हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है इंग्लिश डिकोड। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप स्टोरीज़ पढ़कर इंग्लिश स्टोरीज़ पढ़कर उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं और कैसे इन स्टोरीज़ में आने वाले वर्ड्स को यूज़ करके, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को यूज़ करके आप खुद से इंग्लिश पढ़ना या फिर बोलना सीख सकते हैं, समझना सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी स्टोरी की। जो हमारा स्टोरी का टाइटल है वो है द परसेप्टिव चाइल्ड। इसका क्या मतलब होता है, सबसे पहले ये जानते हैं। परसेप्टिव का मतलब होता है समझदार। चाइल्ड यानी कि बच्चा, समझदार बच्चा जिसमें सोचने समझने की क्षमता हो उसे कहते हैं परसेप्टिव। द परसेप्टिव चाइल्ड यानी कि समझदार बच्चा। अ फ्रजाइल एंड डॉटरिंग मैन लिव्ड विथ हिज सन, डॉटर इन लॉ, 4-year-old ग्रैंडसन। ठीक है। फ्रजाइल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं। फ्रजाइल का मतलब होता है कमज़ोर। एंड डॉटरिंग मैन, डॉटरिंग का मतलब होता है बूढ़ा, वीक, कमज़ोर। ये दोनों ही वर्ड्स एडजेक्टिव है। मैन नाउन है और नाउन के पहले आने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव है। ये आप सभी को पता है। अब फ्रजाइल एंड डॉटरिंग मैन लिव्ड विथ, रहता था, क्योंकि ये स्टोरी पास्ट में है। लिव्ड जो है लिव का सेकेंड फॉर्म है, आप सभी को पता है, और जिन्हें पता नहीं है वो नोट कर सकते हैं। अब फ्रजाइल एंड डॉटरिंग मैन लिव्ड विथ हिज सन, अपने बेटे के साथ रहता था, कॉमा डॉटर इन लॉ यानी कि बहू, और 4 साल के पोते के साथ रहता था। द ओल्ड मैन, देखिए द ओल्ड मैन्स हैंड, यहाँ पे मैन के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगा है, इसका मतलब होता है का, के, की। तो द ओल्ड मैन्स हैंड्स यानी कि बूढ़े आदमी के हाथ ट्रैम्बल्ड, ट्रैम्बल्ड का मतलब होता है कांपना, कपकपाना, ट्रैम्बल, शेक। हिज आई साइट वॉज ब्लर्ड, उसकी आई साइट यानी कि जो आँख की देखने की क्षमता थी, जो आँख की रोशनी थी वो ब्लर्ड थी, मतलब धुंधली थी। एंड हिज स्टेप फ्लैटर्ड, फ्लैटर्ड यानी कि लड़खड़ाना। तो जो बूढ़े आदमी का हैंड था, हाथ कांपता था, उसकी आंखें धुंधली थी और उसके कदम लड़खड़ाते थे। द फैमिली एट टुगेदर, परिवार एक साथ खाना खाता था। एट द टेबल, टेबल पे। एट यहाँ पे एट है जो कि ईट का सेकेंड फॉर्म है। बट elderly grandfather's shaky hands and failing sight made eating difficult। देखिए, बट elderly grandfather यानी कि जो बूढ़े दादाजी थे, elderly grandfather, फादर शेकी हैंड, यहाँ पे देखिए ग्रैंडफादर के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगाया है, यानी कि दादाजी का शेकी हैंड यानी कि जो हिलते हुए हाथ थे, और फेलिंग साइट यानी कि जो उनकी आँख की जो रोशनी थी वो जो कम थी, फेलिंग साइट मेड ईटिंग डिफ़िकल्ट, खाना खाने में बहुत मुश्किल होता था उन्हें। सिंस, क्योंकि द ग्रैंडफादर हैड ब्रोकन अ डिश और टू, यहाँ पे सिंस का मतलब क्योंकि या चूंकि, दोनों मतलब है, ठीक है। तो सिंस द ग्रैंडफादर had broken a dish or two, his food was served in a wooden bowl, यानी कि चूंकि या फिर क्योंकि ग्रैंडफादर यानी कि दादाजी ने जब से कटोरियाँ तोड़ी या फिर बर्तन तोड़े, डिश मिस होता है बर्तन और ब्रोक मिस होता है तोड़ना, ब्रेक मिस होता है तोड़ना। चूँकि ये जो स्टोरी है ये पास्ट में है तो इसीलिए इस सेंटेंस को भी पास्ट परफेक्ट में बनाया गया है, हैड ब्रोकन। और यदि यही स्टोरी प्रेजेंट में होती तो क्या होता, हैड की जगह हैज़ हो जाता, द ग्रैंडफादर हैज़ ब्रोकन अ डिश। ठीक है, तो क्या हो गया, सिंस द ग्रैंडफादर हैड ब्रोकन अ डिश यानी कि जब से उन्होंने 1 या 2 बर्तन तोड़े, हिज फूड वॉज सर्व्ड इन अ वुडन बोल, तब से उनका खाना एक लकड़ी के कटोरी में या एक काठ के कटोरी में सर्व किया जाने लगा, यानी कि परोसा जाने लगा। SERV, सर्व मिस होता है परोसना, ठीक है। हिज ग्रैंडसन वॉज परसेप्टिवली ऑब्जर्विंग ऑल दिस इन साइलेंस, उसका जो पोता था हिज ग्रैंडसन, वो इस सभी को
चुपचाप बड़े गौर से, बड़े ही समझदारी के साथ क्या कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था इन साइलेंस, चुपचाप। वन इवनिंग, एक दिन शाम को, बिफोर सपर, देखिए सपर का मतलब होता है डिनर से पहले जो हम कुछ खाते हैं उसे सपर बोलते हैं। आप इसे शाम का हल्का फुल्का नाश्ता बोल सकते हैं। ऐसे शाम के नाश्ते को हम इवनिंग स्नैक भी बोलते हैं, ठीक है। तो वन इवनिंग, एक शाम को, बिफोर सपर के पहले, द फादर नोटिस्ड हिज सन, उसके जो पापा थे, पिता थे, उन्होंने नोटिस किया अपने बेटे को प्लेइंग विथ वुड स्क्रैप्स ऑन द फ्लोर, अपने बेटे को लकड़ी के टुकड़े से खेलता हुआ नोटिस किया, ठीक है। ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा, द चाइल्ड, बच्चे से, स्वीटली यानी कि प्यार से, व्हाट आर यू मेकिंग, तुम क्या बना रहे हो, व्हाट आर यू मेकिंग। द बॉय सेड, लड़के ने कहा, दैट कि ही वॉज मेकिंग अ लिटिल बोल, ही वॉज मेकिंग अ लिटिल बोल यानी कि वह एक छोटी कटोरी बना रहा है, फॉर द डैड एंड द मॉम टू ईट, अपने पापा और मम्मी के खाने के लिए, देयर फूड, खाना खाने के लिए, उनके खाने के लिए, ठीक है। इन वेन ही वुड ग्रो अप, इन वेन ही ग्रो अप, जब वे बूढ़े हो जाएंगे, ग्रो अप यानी कि जब वो बड़े हो जाएंगे। तो जो पेरेंट्स ऑलरेडी बड़े हो तो और बड़े होंगे नहीं, बूढ़े होंगे, तो यहाँ पे इस सेंस को समझना है। तो जब पिता ने पूछा कि तुम क्या बना रहे हो, व्हाट आर यू मेकिंग, द बॉय सेड ही वॉज मेकिंग अ लिटिल बोल फॉर द डैड एंड द मॉम टू ईट देयर फूड इन व्हेन ही वुड ग्रो अप, जब वे बड़े हो जाएंगे तब वो, उनके माता पिता इसमें खाना खाएंगे, और इसीलिए वो एक कटोरी बना रहा है। द वर्ड्स स्ट्रक द पेरेंट्स टेरिबली, ये जो बच्चे के शब्द थे, ये सुनकर माता पिता पूरी तरीके से या बहुत ही बुरी तरीके से स्ट्रक हो गए, यानी कि बहुत ही प्रभावित हो गए। स्ट्रक मतलब होता है प्रभावित। द वर्ड्स स्ट्रक द पेरेंट्स टेरिबली यानी कि बहुत बुरी तरीके से वर्ड्स, ये शब्द माता पिता को प्रभावित किया। दे अंडरस्टूड, वे समझ गए। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। तो ये स्टोरी पास्ट में है, इसलिए यहाँ पे अंडरस्टूड है। अंडरस्टूड अंडरस्टैंड का वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। देयर फॉल्ट, दे अंडरस्टूड देयर फॉल्ट, वे अपनी गलती समझ गए। एंड डिसाइडेड, और डिसाइड क्या, निश्चय किया, टू लेट द ओल्ड मैन बैक टू फैमिली टेबल, और उस बूढ़े आदमी को यानी कि उसके दादाजी को, छोटे बच्चे के दादाजी को, बैक टू द फैमिली टेबल, और फैमिली टेबल पर ले जाने के लिए सोचा, डिसाइड किया। तो ये था आज का हमारा स्टोरी। बहुत ही इमोशनल स्टोरी आप बोल सकते हैं कि कैसे एक बच्चे ने अपने माता पिता को बताया कि वो भी ऐसा ही करेगा जब उसके माता पिता बड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा हो। बहुत सारे हम लोगों ने वर्ड सीखे आज, जैसे फ्रजाइल, डॉडरिंग, ट्रैम्बल्ड, फ्लैटर्ड, इल्डरली, सपर। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।